केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चंपारण में महाप्रभु वल्लभाचार्य की पूजा अर्चना करके प्रदेश के खुशहाली के करीन कामना। मुख्यमंत्री समेत राज्य के मंत्री और सांसद मन खलोरिहीन मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के पवित्र धाम चंपारण पहुंच के श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के पूजा अर्चना करीन और प्रदेश के नागरिकन के खुशहाली के कामना करीन। ये मौका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मन भी उनकर संग में मौजूद रही। एक पहली चंपारण पहुंचे के बेरा में केंद्रीय गृह मंत्री के पारंपरिक ढंग से स्वागत करेगी। ये मौका में द्वारिकेश्वर लालजी महाराज डहार ने महाप्रभु वल्लभाचार्य की प्रतिमा केंद्रीय गृह मंत्री ला भेंट करेगी। संगे संग वल्लभाचार्य निधि ट्रस्ट डहार ने भी उनका स्वागत करेगी। ये मौका में हरीश बावरिया, मोनल बावरिया मन श्रीनाथ जी के चित्र केंद्रीय गृह मंत्री ला भेंट करी। छत्तीसगढ़ में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के प्राकट्य स्थल चंपारण के विशेष धार्मिक महत्व है। बनारस दक्षिण प्रवास के दौरान वल्लभाचार्य के माता ला यह प्रसव पीड़ा हो रही से तब उनका जन्म यह चंपारण में हो रही से यही पाए के चंपारण के तीर्थ स्थान के रूप में विशेष महत्व हवे। ब्यूरो रिपोर्ट, तेलंगाना न्यूज। नवा गांव के हेलीपैड में केंद्रीय गृह मंत्री के हुए भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री मन करीन अभिनंदन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से 3 दिन के दौरा में छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। आज नवा रायपुर के विश्राम गृह में रुके के बाद हेलीपैड से नवा गाँव रवाना हुई। वहाँ से केंद्रीय गृह मंत्री का चंपारण धाम पहुँच के वल्लभाचार्य महाराज के दर्शन करी। ये मौका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ में हेलीपैड में उनका स्वागत करी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हेलीपैड में स्वागत के दौरान रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक इंद्र कुमार साहू, रोहित साहू, पूर्व सांसद महासमुंद चंदूलाल साहू, पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय, नवागांव के सरपंच भागवत साहू और संभागायुक्त महादेव कामरे समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि मन मौजूद रहे। हेलीपैड में स्वागत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवागांव से महाप्रभु वल्लभाचार्य के जन्मस्थली चंपारण रवाना हुए, जहां वल्लभाचार्य के दर्शन और पूजा अर्चना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, तेलंगाना न्यूज। भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के गिरफ्तारी के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में दुर्ग कलेक्ट्रेट के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता मन करीन धरना प्रदर्शन। कांग्रेस के भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की ईडी राहत ने हुई गिरफ्तारी के विरोध में दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन आज जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने में धरना प्रदर्शन करी। दुर्ग कलेक्ट्रेट के सामने में हुए प्रदर्शन में जिला कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारी मन शामिल हुए। ये मौका में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिला के महापौर संसद प्रत्याशी रहे राजेंद्र साहू और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, महिला कांग्रेस के पदाधिकारी मन भी घरों शामिल हुए। इस बीच में पुलिस के काफी कड़ा सुरक्षा के इंतजाम करेगी रही से कलेक्टर ऑफिस के बाहर 3 तरह से बैरिकेड के इंतजाम भी करेगी रही से, जेकर से कार्यकर्ता मन ऑफिस के अंदर आके तोड़ फोड़ करे कि कोई आशंका हो ही तो लगे रोके जा सके। संग संग अश्रु गैस छोड़े और पानी के टैंकर के भी पहले से व्यवस्था करेगी रही से लाठी चार्ज पर पुलिस बल्ला भी तैनात करेगी रही से। लेकिन प्रदर्शन काफ़ी शांतिपूर्ण होने के दौरान कलेक्टर ऑफिस के दूर से ही कार्यकर्ता मन अपन प्रदर्शन करके विरोध जताएं और कहीं कि देवेंद्र यादव ला जितना जल्दी हो सके तत्काल रिहा करे जाए, वरना कांग्रेस आंदोलन ला पूरा प्रदेश में विस्तारित करी। इस मौका में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरोप लगाएं कि राज्य के भाजपा सरकार जांच एजेंसी मन अपन पार्टी के एजेंट के रूप में इस्तेमाल करे थे। आमी समाज आज हुआ और समाज के द्वारा जांच में मांगी जांच नहीं थे और वही बात है जो आगे बढ़ के बड़ौदा बाजार की घटना घटी। ऐसा सरकार की कमी सरकार अपने कार्यालय के व्रत सुरक्षा नहीं कर पाई और फिर उसके बाद लोगों को करने का काम बारिश करने काम ऐसे धारा लगा के जो लागू नहीं होता, ऐसे धारा लगा के सैकड़ों लोगों को जेल के अंदर किया गया है। ये इसके विरोध में देवेंद्र यादव जी गए थे, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की गई। हम आज भी पूछ रहे हैं कि उन्होंने किया क्या है, उसके पास कोई जवाब नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, तेलंगाना न्यूज। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर में प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी मन
और कार्यकर्ता मन करीन धरना प्रदर्शन। कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव के गिरफ्तारी के विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता मनपुर में धरना प्रदर्शन करें। ये मौका में विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता मन के कहना रही कि देवेंद्र यादव जन धारा लगाई गई है ओकर बारे में पुलिस के अधिकारी मन भी जानकारी नहीं है। संगे संग ऐसे भी धारा लगाए गए है जेकर ये मामला से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता मन के आरोप रही है कि राज्य सरकार हाँ जानबूझ के विपक्ष के मनोबल तोड़े पर ऐसे गिरफ्तारी करके दबाव डाले के प्रयास कर रहे थे। बदलता बदलती की जो खबना हो बहुत ही दुर्घट घटना है, इसी के लिए ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और हम हर जिले में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। की भी गिरफ्तारी लेकर धरना है क्योंकि निर्दोष को क्या क्या धाराओं लगी है ये खुद है, इनको भी पता नहीं है और उनको गिरफ्तारी की गई है बिना नोटिस के, उनको गिरफ्तारी किया गया है। ये बहुत ही गलत है और ये हिटलर शाही बिल्कुल नहीं चलेगी। हम लोग क्रांतिकारी परिवार के लोग हैं, कांग्रेस एक क्रांतिकारी परिवार है जो देश की आजादी दिलाने में कभी पीछे नहीं रहा, तो वो ये घटना को कभी पीछे नहीं हटेंगे, इसको आगे करते चलते। जनता पार्टी की सरकार यहाँ प्रदेश में आती है। आप याद करिए कि जब 2013 में झीरम घाटी कांड होता है, वो भी एक राजनीतिक षड्यंत्र था। आज देश के इतिहास में पहली बार कोई कलेक्टर कार्यालय या एसपी कार्यालय में आग लगा दी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलता और राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है और उस असफलता को छुपाने के लिए सतनामी समाज और हमारे कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करके अपनी असफलता को छुपाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार कर रही है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर। तीसरा दिन है प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन हो रहा है, जबकि देवेंद्र यादव न मंच पे चढ़े हैं न भाषण दिए है। इसके बावजूद वहाँ पर भाजपा के लोग भी थे, आरएसएस के लोग भी थे। उनको सबको छोड़कर कांग्रेस के विधायक के ऊपर इतनी सारी धारा लगा के उसको जेल में बंद किया है। उससे कांग्रेस डरने वाली नहीं है, न कांग्रेस डरेगी। आगे लड़ाई रोड में जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। कोरबा में शारदा विहार कॉलोनी के महिला मन असामाजिक तत्व मन के अड्डेबाजी से हवा परेशान, पुलिस से करीन शिकायत, एसपी हा तुरंत कार्यवाही के दिन भरोसा। कोरबा के शारदा विहार कॉलोनी में महिला मन असामाजिक तत्व मन के लगातार यहाँ डेरा लगे से काफी परेशान हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँच के महिला मन अपन शिकायत भी दर्ज कराई है। कॉलोनी के महिला निवासी मन के कहना है कि नाबालिग लड़का मन ग्रुप बना के लगातार यहाँ बैठ के पत्थरबाजी करत हैं, गाली गुफ्तार करत हैं और लोगन मन ला परेशान करत हैं। महिला मन पुलिस अधीक्षक ला बताएं कि शाम होते ही लड़का मन के टोली यहाँ इकट्ठा हो जाते, जहाँ शराब पीना, सिगरेट पीना, गाली देना और लोगन के अपमान करना ये मन के रोज के काम हो गए है। ये शिकायत ला लिखे के बाद पुलिस अधीक्षक तत्काल कार्रवाई करे पर अधीनस्थ पुलिस अधिकारी और संबंधित थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी ला भी निर्देश जारी करी हैं। पुलिस अधीक्षक महिला मन ला भरोसा दिवाई है कि जहां कहीं भी शारदा विहार में असामाजिक तत्व मन के डेरा रही, उमन के खिलाफ तत्काल कड़ा से कड़ा कार्रवाई करे जाही। शारदा विहार से कुछ महिलाएं अभी एसपी ऑफिस आई थी, तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके घर में कुछ लड़के लोग आके यानी घर में कुछ पत्थर वत्थर फेंके थे और मारपीट किए थे उनके बेटे के साथ। तो उसने हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया है और टीपी नाबालिग था तो उसमें विधिवत कार्रवाई की गई है। आगे भी और जिनका नाम है उनके पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। हमारा घर है न्यू शारदा विहार कॉलोनी में, वहाँ पे कुछ लड़कों का गुट है जो वहाँ आए दिन बैठ के शराब पीते, आते जाते औरतें लड़कियां परेशान होती है, गाली गलौच होता है और बाहरी लोग भी वहाँ जाके शराब पीना, गाली गलौच ये सब होते रहता है। लड़कियों से छेड़खानी करना और बोलने पे फिर धमकी दी जाती है कि मतलब उनके घर तोड़ फोड़ करना या किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोग मैडम से यही अनुरोध लेके आए थे कि हमारी मदद कर, जो वहाँ पे आपत्तिजनक कार्य होता है उसको करने के लिए हेल्प करे। कम एज वाले बच्चे ही उसमें शामिल है और उन्हीं से कोई क्राइम कराया जाता है और बाद में नाबालिग है करके छोड़ दिया जाता है। मैडम भी अभी बोल रही कि नाबालिग है छोड़ दिए, पर क्या हम लोग घटना का वेट करें कि वो कोई दुर्घटना हो जाए उसके बाद में एक्शन लिया जाएगा जब किसी को हानि पहुंच जाए? सर मेरे घर में रात को 12:30 बजे राखी के दिन इतना पत्थरबाजी किया है छोटा कट्टा मतलब आशीष कि मेरे बेटा को भी नोचा है और घर में इतना अश्लीलता गाली दिया है कि हद से ज्यादा, और छोटे छोटे बच्चे के करके नाबालिग के करके कुछ छोड़ा दिया है।
ऐसा करेंगे तो छोटे छोटे लड़की भी हैं आते जाते रहते हैं, और दीवार में बाथरूम करना, इतने गंदी गाली देना लड़की लोग को देखकर, ये सब नहीं चलेगा सर। आप लोग कुछ भी कीजिए और उस लड़के को नाबालिग करके छोड़िए मत, उसको बात सुधार में रखिए, नहीं तो हम लोग इतना चप्पल मारेंगे उस लड़के को ना कि सब हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंका न्यूज़। गरियाबंद में विशेष पिछड़ी जनजाति कमार और बिरहोर समुदाय के लोगन ला लाभकारी योजना से जोड़े बर लगाएगी शिविर। कलेक्टर हा अधिकारी मन ला शिविर के संचालन बर दिन निर्देश। गरियाबंद जिला में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति कमार समुदाय के लोगन मंडा केंद्र सरकार के कल्याणकारी योजना से जोड़े पर दूसरा चरण के शिविर का आयोजन करेंगे है। जिला के कमार बहुल बसाहट में शिविर लगा करके कलेक्टर दीपक अग्रवाल के निर्देश में सभा कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देगी। इसकी जत्था भी विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगन मन ही उमनला कल्याणकारी योजना से जोड़े जाए। एमा खास तौर से किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक खाता, आयुष्मान कार्ड, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, राशन कार्ड, पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभ उमनला दे के प्रयास करे जाते। संगे संग आदिवासी बहुल इलाका के बसाहट में बिजली, सड़क, पानी, स्कूल, छात्रावास और अस्पताल के सुविधा भी उपलब्ध कराए पर आदेश जारी कर देंगे है। कलेक्टर बताएं कि कमार बहुल गांव में 35 नवा सड़क के निर्माण पर भी मंजूरी हो गई है। संगे संग कमार परिवार के लोगन मनवार पीएम आवास के करीब 2528 मकान के निर्माण के मंजूरी भी दिए जा चुके हैं। इसने 1360 कमार किसान मंडला किसान क्रेडिट कार्ड वितरित करेंगे हैं। उन्हें 1300 कमार परिवार की महिला मंडला उज्ज्वला गैस कनेक्शन से रसोई गैस और सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे हैं। एवं बिरहोर जनजाति के परिवार भी शामिल है। संगे संग उमला, धवलपुर, पीपलछेड़ी, जुगाड़ और जीडार में भी रहने वाला कमार और बिरहोर जनजाति के लोगन मंडला भी तमाम कल्याणकारी योजना के लाभ दिए जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंका न्यूज़। दुर्ग जिला के जामुल थाना क्षेत्र में 2 आरोपी मन ला गिरफ्तार करके उमन के पास से करीबन 2.5 लाख के नशीला पदार्थ जब्त करेगी। दुर्ग जिला के जामुल क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक डहार ने नशा के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जाते। सूखा नशा रोके पर पुलिस अधीक्षक डहार ने अलग अलग थाना क्षेत्र में टीम बना के लगातार निगरानी करे के साथ ही संदिग्ध आरोपियों के गिरफ्तारी के अभियान भी चलाए गए हैं। ऐसे ही अभियान के तहत जामुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध नशीला पदार्थ हेरोइन के संचालन करने वाला आरोपी मल्ला आज गिरफ्तार करेगी। एमन के पास से 6 ग्राम हेरोइन जेकर कीमत करीब 40,000 रुपये बताए गए है ओला जब्त करे के साथ ही आरोपी मल्ला गिरफ्तार कर ले गए है। ओमन के उपयोग में आने वाले कार ला भी जब्त करे गए है। आरोपी मन के पास से कुल मादक पदार्थ की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताए गए है। पुलिस अधीक्षक के कहना है कि मुखबिर की सूचना के बाद कल ही एमन के यहाँ मौजूद होए के जानकारी मिली रही से खुर्सीपार क्षेत्र में आरोपी मन नशीला पदार्थ ला बेचे पर ग्राहक की तलाश करत रही, तभी एमन मन छापा मार के गिरफ्तार करेगी से कार्रवाई हुई है जो कि मादक पदार्थ के ऊपर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में एसीसी की टीम और जामुल की टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई थी, जिसमें मादक पदार्थ छिट्टा को बरामद किया गया था। 2 व्यक्ति जो थे संदिग्ध के रूप में उनकी पहचान हुई है। ये दीपक गुप्ता और रोशन साहु के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। ये व्यक्ति ने साथ एक कार में इस मादक पदार्थ को लेके जा रहे थे। मुंबई से सूचना मिली कि इनके द्वारा ये पदार्थ जो है वो लेकर के जाया जा रहा है, तो वहाँ पर टीम के द्वारा दर्ज दी गई और उसके बाद फिर इनके कार के ग्लोव बॉक्स से ये चिट्टा जो है वो बरामद किया गया। चिट्टा जो है टोटल 6 ग्राम है, जिसकी बाजार की कीमत होती है 40,000 रुपये। साथ ही इनके द्वारा जो प्रयुक्त जब कार जो है उसकी जब्ती की गई है और उसकी बाजारों की कीमत जो है 2,40,000 के आसपास रहती है। उनसे 12,000 के आसपास लगभग 12,000 कीमत का पैसे भी इनसे बरामद किए गए हैं, जो कि उन्होंने बिक्री के उपरांत अपने पास रखा। ये अभियान में पुलिस अधीक्षक के निर्देश के अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक हरीश पाटिल, उप पुलिस अधीक्षक क्राइम हेम प्रकाश नायक के संग में संबंधित थाना के प्रभारी पुलिस अधिकारी मन भी शामिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंका न्यूज़। बलौदाबाजार जिला में गिरौदपुरी में बाबा बालक दास के जयंती के मौका में हुई विशेष समारोह। कलेक्टर हाथ दौरा करके तैयारी के लिए जानकारी। बलौदाबाजार में संत शिरोमणि गुरु घासीदास के द्वितीय सुपुत्र के उत्तराधिकारी रहे गुरु बालक दास जी के जयंती के मौका में
गिरौदपुरी धाम में होने वाला 3 दिन के समारोह 25 से 27 अगस्त तक होने वाला है। एक तैयारी के लिए जायजा लेबर कलेक्टर दीपक सोनी आज गिरौदपुरी धाम में पहुंची। वहाँ सबले पहली बाबा गुरु घासीदास बाबा बालक दास के मंदिर में पूजा अर्चना करके जिला के लोगन के खुशहाली के आशीर्वाद प्राप्त करीन। एक बाद मंदिर के पुजारी से मेला के संबंध में जानकारी लेवत और एसडीएम तहसीलदार मल्ला मेले की तैयारी पर निर्देश जारी करीन। मेला स्थल में पुरुष और महिला मन के आए जाए पर अलग अलग बैरिकेडिंग बनाए के संगे संग पिए के पानी की व्यवस्था और सुरक्षा के इंतजाम के साथ साथ स्वास्थ्य शिविर जैसे आयोजन भी करे जाही। उनकर कहना रही है कि श्रद्धालु मन के रुके पर यहाँ मेला परिसर के आसपास ही रुके के इंतजाम करे जाही। संगे संग पूरा परिसर में सीसीटीवी कैमरा विशेष रूप से लगाए जाही। काबा के पिछले दिनों यहाँ एक हिंसा और तोड़फोड़ की घटना के बाद काफी संवेदनशील स्थिति बन गई रही से कलेक्टर ने निर्देश जारी करने की मेला स्थल में मेडिकल टीम तैनात करे जाए। मंदिर में सीढ़ी के आसपास कालीन लगाया जाए जेकर से लोगन मन चढ़े उतरे में कोई भी प्रकार के कठिनाई नहीं होना चाहिए। एक बार तहसीलदार और एसडीएम मन अलग अलग प्रकार के जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। संतान के लंबा उम्र के कामना के सेती सुहागिन महिला मन आज रखिन कमर छठ के उपवास। कथा सुने के बाद विधि विधान से करीन पूजा अर्चना। संतान के दीर्घायु और सुख समृद्धि के कामना ले लेकर के आज सुहागिन महिला मन हर षष्ठी के व्रत उपवास करीन। इन्हें छत्तीसगढ़ में कमर छठ के नाम से भी मनाए जाते। रायपुर जिला समेत पूरा प्रदेश भर में आज सुहागिन महिला मन के ये व्रत काफी महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन रही से ये पर्व के दौरान भगवान शिव के विशेष पूजा अर्चना करे जाते। संगे संग पसर चावल के सेवन करके उपवास तोड़े जाते। हल षष्ठी के पर्व जिला में आज ग्रामीण क्षेत्र में भी धूमधाम से मनाए कि पूजा पाठ की तैयारी ला लेकर के महिला मन सुबह से ही अपन काम शुरू कर दे रही हैं। अपन लड़का मन के सुख समृद्धि दीर्घायु की कामना ला लेकर के ये व्रत विशेष रूप से महत्व रखते। हल षष्ठी के दिन ला मुख्य रूप से भगवान कार्तिकेय के जन्मदिन के रूप में भी मनाए जाते। इस मौके में संतान रखने वाला महिला मन अपन लड़का मन के सुख समृद्धि और लंबा उम्र की कामना करके कथा सुनते। उसके बाद उपवास तोड़ के भगवान भोलेनाथ के पूजा अर्चना करते हैं। एक कुछ विधि विधान के भी पहले से ही नियम बनाए गए थे। हल षष्ठी की पूजा के प्रावधान के अनुसार भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के भी जन्म यही दिन में हो रही से ये मौका में उनका साथ उनकर हाल और बैल की भी पूजा करे जाते। एक सिद्धियरा हल षष्ठी कहे जाते आए है। ये पौराणिक काल से चलती आ रही है। इस कथा को हल छठ के नाम से जाना जाता है। इसमें माता पार्वती, भगवान शिव और उनकी भगवान गणेश, कार्तिक की पूजा की जाती है। इसमें ही बड़े ही उल्लास और उत्साह के साथ यह पर्व को मनाया जाता है। इस पर्व में हम लोग जो भी हमारे पूज्य भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसमें पसहर चावल को ये करना, भाजी की सब्जी और वो दुबे, फूल, पान, दूध, दही इसमें। लेकिन इस ये पर्व का एक महत्व ये भी है कि इसमें भैंस की जो दूध होती है ना, उस दूध का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसे बड़ी ही विधि विधान से मनाते हैं और बच्चे की दीर्घायु की कामना करते हैं। भगवान से आशीर्वाद लिया जाता है। हर छठ माता से प्रार्थना की जाती है कि बच्चे को दीर्घायु दे। भोले बाबा पार्वती के नाम से यहाँ का हल षष्ठी माता कमर छठ के उपास रथन। सबो माता बहनी मन अपन बच्चा के नाम से यहाँ छठ पूजा के उपास रथे। यही से सबो जन ये सकलाए रथन। और हर साल हम सबो बहनी मन माई मन यहाँ पर सकलाथन और शंकर और पार्वती माता के उपास रथन। अपन बच्चा के लंबी उम्र आयु के लिए हमन यहाँ हर साल यह पूजा करथन। एला अपन लइका मन के स्वास्थ्य लंबा उम्र के लिए रखे जाते। ये कमर छठ के व्रत हरे जेमा छठी माता के पूजा करे जाते। जेमा एक दिन पहली से ही व्रत चालू हो जाते। शाम को एक टाइम के खाना खा के दूसरा दिन से व्रत चालू होते। जेमा नहा धो के स्वच्छ कपड़ा पहन के, एक बार धुले हुए कपड़ा पहन के व्रत ला रखे जाते। दोपहर में एकर पूजा होते। सगरी खनाथे जेमा सगरी में पानी डाले जाते, जिन अपन बच्चा के स्वास्थ्य और लंबा उम्र के लिए करे जाते। शाम को पूजा करके एकर व्रत पूरा होते। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। तो ये रही आज के समाचार। काली फेर मिलबो नवा समाचार संग। तब तक के मोला दविदागरी। जय जोहार। उत्तराखंड न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उत्तराखंड के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज
उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान, तेखर से रहते परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।